1 या 2 फरवरी कब है माघ पूर्णिमा? जाने सही तिथि और शुभ मुहूर्त। माघ पूर्णिमा आने वाली है। इसे माघी पूर्णिमा भी कहा जाता है। ये स्नान का अंतिम दिन होता है। कहते हैं कि माघी पूर्णिमा पर किया गया स्नान दान शीघ्र फल देता है। इस दिन दान, जाप और पुण्य कर्म का भी विशेष महत्व बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि माघ पूर्णिमा के दिन श्रद्धा के साथ स्नान करने से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हालांकि इस बार माघ पूर्णिमा की तिथि को लेकर लोग असमंजस में हैं। कोई 1 फरवरी तो कोई 2 फरवरी को माघ पूर्णिमा बता रहा है। आइए जानते हैं कि माघ पूर्णिमा किस दिन किस तारीख को पड़ रही है। माघ पूर्णिमा 2026 हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2026 में माघ पूर्णिमा तिथि 1 फरवरी को सुबह 5:52 पर आरंभ होगी और 2 फरवरी को तड़के 3:38 पर इसका समापन होगा। ऐसे में माघ पूर्णिमा 1 फरवरी दिन रविवार को मनाई जाएगी। दिन रविवार पड़ने से इस बार माघी स्नान का महत्व और बढ़ गया है। एक तो इस दिन सूर्य की विशेष कृपा रहेगी। इस दिन पवित्र नदियों के घाट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच सकते हैं। माघ पूर्णिमा की सरल पूजा विधि क्या है, आइए जानें। माघ पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और चंद्रदेव की पूजा का विधान है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने और स्नान दान करने से आदमी को पापों से मुक्ति मिलती है। माघी पूर्णिमा पर सुबह जल्दी उठकर किसी पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करें और पितरों के लिए तर्पण जरूर करें। यदि नदी में स्नान संभव न हो तो घर पर स्नान के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान किया जा सकता है। स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें और विधि पूर्वक पूजा की शुरुआत करें। सबसे पहले कलश की स्थापना कर भगवान गणेश की पूजा करें। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करें। फिर चंद्रदेव की पूजा करें। शाम के समय चंद्रमा को अर्घ्य अर्पित करें। पूर्णिमा व्रत कथा का पाठ करें। यदि संभव हो तो इस दिन घर में सत्यनारायण व्रत का कथा का पाठ करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। माघ पूर्णिमा के दिन क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं। माघी पूर्णिमा के दिन शिवलिंग पर शहद, कच्चा दूध, बेलपत्र और फल चढ़ाने से भगवान शिव जी अधिक प्रसन्न होते हैं। इसके साथ घिसे हुए सफ़ेद चंदन में केसर मिलाकर भगवान शंकर को अर्पित करने से घर से कलह और अशांति दूर होती है और सुख संपत्ति का घर में आगमन होता है। पूर्णिमा के दिन किसी भी प्रकार की तामसिक वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए और ना ही किसी की बुराई या चुगली करनी चाहिए। आर्थिक तंगी से छुटकारा पाने के लिए जरूर करें यह सिद्ध उपाय। आर्थिक तंगी से छुटकारा पाने के लिए पूर्णिमा की रात को तुलसी के पास घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार ऐसा करने से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है और आर्थिक तंगी से मुक्ति मिलती है। पूर्णिमा की रात्रि तुलसी की पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए। तुलसी के पौधे पर गन्ने का रस अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में खुशियों का आगमन होता है। यदि आप अपने घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास चाहते हैं तो इस पावन दिन तुलसी का नया पौधा अवश्य स्थापित करें। वास्तु एवं धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी को उत्तर या उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा में लगाने से घर से नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। इस शुभ दिशा में विराजित तुलसी माता से वातावरण शुद्ध होता है और घर में सकारात्मक और दिव्य ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है, जिससे परिवार में खुशहाली और मानसिक शांति बनी रहती है। यदि व्यवसाय या नौकरी में लगातार बाधाएं आ रही हों और प्रयासों के बावजूद सफलता हाथ न लग रही हो तो इस दिन तुलसी की एक पवित्र टहनी लें। उसे पीले वस्त्र में बांधकर अपने धन से जुड़े स्थान जैसे ऑफिस, दुकान या तिजोरी में सुरक्षित रूप से रखें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से आर्थिक अड़चनें धीरे धीरे दूर होने लगती हैं, रुका हुआ धन प्रवाह में आता है और करियर और व्यापार में उन्नति के नए अवसर बनने लगते हैं।
श्री हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे। धन्यवाद।